चलिए आज हम आप लोगों को पिछले कल मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया। चलिए आज इसके सिलेबस को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूँ आपको अभी कि इम्पिटी सेट क्या होता है। इम्पिटी का मतलब तो जान ही रहा है। इम्पिटी का मतलब कि वैसा सेट जिसमें कि कंटेंट कोई एलिमेंट नहीं करता हो। मतलब इम्पिटी सेट का मतलब ए सेट containing no element, a set containing no element, containing no element is called an empty set कहलाता है। empty set है ना। empty set इसको नल सेट भी बोलते हैं, empty सेट बोलते हैं, या इसको नल सेट भी बोला जाता है, या इसको हम लोग बोलते हैं वाइड सेट, इसको वाइड सेट भी बोलते हैं। empty सेट बोलिए, नल सेट बोलिए या वाइड सेट, सारे को इसी को डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाइव, है ना। फाइव यहां पर से डिनोट करते हैं। इसको पढ़ते क्या है? फाइव। इसको डिनोट करते हैं फाइव से। ठीक है बात। अब यहां से देखिए कि बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग यहां पर से लेते हैं। जैसे देखिए एनसीईआरटी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, ईपीटी सेट के बारे में। कंसीडर द सेट, एक सेट कंसीडर किया एक्स, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म पर लिखा हुआ है। एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल। अभी तक में प्रेजेंट में जो भी क्लास 11 में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इसके अनुसार से ये मेरा, इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, जो स्टूडेंट्स 11 में भी पढ़ रहे हैं इसको तो काउंट कर सकते हैं ना। इसलिए बताया गया कि ये मेरा कंटेंट से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। 11 में जितने भी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो वैसा वैसा सेट जिसको आप काउंट कर सकते हैं दैट इज ए फाइनाइट सेट होगा। अब इसके अनुसार से देखिए ये क्या बनाना चाहता है। वी नाउ राइट अनदर सेट बी एज फॉलोज। एक अनदर सेट बी बनाया। यहाँ से देखिए बी बराबर क्या होगा, एक्स इज स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10 एंड 11। अब एक बात बताइए जरा सा, कहता है कि वैसे स्टूडेंट का कलेक्शन आप ले लीजिए जो कि क्लास 10 और 11 दोनों में पढ़ता होगा। ये संभव है क्या, एक ही बच्चा 10th में भी हो और 11th में भी हो? तो ऐसा में बोलेगा तो ऐसा सा कोई भी एलिमेंट आपका निकल करके सामने नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पिटी सेट। यहाँ से लिखा हुआ है बात, यहाँ से पढ़िए। स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली इन बोथ क्लास 10 एंड 11, सो द सेट बी कंटेन्स नो एलिमेंट। तो डिफिनेशन क्या बताया, ए सेट कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन इम्पिटी सेट, नल सेट और वाइड सेट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो फाइव से करते हैं, है ना। फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात यहां पर से देखिए, जैसे देखिए ए यहां पर से, ए मेरा यहां पर से एक्स था, एक्स इज ए स्टूडेंट जो हो गया, एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 11 में। यहाँ से देखिए तो क्लास 11 में पढ़ रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर से तो एक फाइनाइट सेट बना कि नहीं बना। जितने भी स्टूडेंट होंगे ये तो मेरा फाइनाइट सेट के अंतर्गत हो जाएगा। तो यहाँ पर से ये तो मेरा फाइनाइट सेट का ला जाएगा, लेकिन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता क्योंकि एक ही बच्चा वो तो 10th में भी और 11 में भी नहीं पढ़ सकता। इसलिए यह कंटेन्स नो एलिमेंट, इसलिए सो इट इज एन इम्पिटी सेट। इसको डिनोट करते हैं कैसे, इम्पिटी सेट को फाइव से करते हैं, है ना, या इसको नल सेट भी बोलते हैं और इसको हम लोग वाइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है काम, इसको नल सेट भी बोला जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइड सेट। अब यहां से आइए, नल सेट का एग्जांपल यहां से क्या दिया गया है, ए दिया है, एक्स ले लीजिए, एक्स सच दैट एक्स इज 1 एंड 2 के बीच में एक्स बिलोंग्स टू कहता है कि नेचुरल नंबर। एक्स अगर नेचुरल नंबर में है तो बताओ 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होगा।
तो नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं ना। नेचुरल नंबर तो आएगा ही नहीं ना, 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, कुछ तो आएगा नहीं है। तो ये सेट क्या बन गया, इम्प्यूटी सेट, एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्स इज ए, है ना, एक्स इज रेशनल नंबर है। तो एक बात यहाँ पर से देखिए, एक बी है, यहाँ पर से एक्स है, सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। एक्स इज यहाँ से लिखा हुआ है, एक रेशनल्स है। एक रेशनल्स होगा तो रेशनल्स में मतलब क्या हो जाएगा, कभी भी मेरा फन अथी नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स का वैल्यू क्या लिखिएगा, प्लस माइनस रूट 2। ये कैसा नंबर है भाई, इरेशनल नंबर, ये मेरा इरेशनल नंबर। तो यहाँ से एक्स का कंसेप्ट दिया हुआ है रेशनल नंबर, और एक्स यहाँ से हम दिखा रहे हैं इरेशनल नंबर। ए बी सेट कितना बन गया, आई हो गया, कंटिन्यू एलिमेंट नहीं करेगा, पूछ रहा है रेशनल, हम लोग दिखा रहे हैं इरेशनल, ये काम कहीं हो गया। एक्स एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, प्राइम नंबर तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो 2 ही होता है। अब वो 2 कहता है कि वैसे प्राइम नंबर जो कि 2 से, इवन प्राइम नंबर आप दीजिए जो कि 2 से ज़्यादा हो, तो ऐसा तो काम कुछ होगा नहीं, क्योंकि इवन प्राइम तो एक ही है ना। इसलिए थर्ड नंबर का भी जवाब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इम्प्यूटी सेट के तत्व में काम कर गया। डी मेरा यहाँ पर से क्या बोलता है भाई, डी एक सेट दिया है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4 कॉमा एक्स इज ऑड, एक्स इज ऑड हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर अगर 4 है, इसको सॉल्व करिएगा तो एक्स बराबर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट, ये कितना बन गया 2, एक्स का मान प्लस माइनस 2, कैसा नंबर है, इवन नंबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ ऑड, ये भी क्या बन गया 5 बन गया, ये भी 5 हो गया, दिया हुआ है ऑड, रिजल्ट आ रहा है मेरा इवन, इसलिए ये सेट मेरा इम्प्यूटी का लग जाएगा। ये भी मेरा इम्प्यूटी सेट का कंसेप्ट आपके पास हो गया। नेक्स्ट में काम देखिए आपका है, नेक्स्ट में काम है यहाँ से हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें कि सेट में कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। इसके पहले वाला एग्जांपल आप देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। ये भी बात बोल सकते हैं, आपके स्कूल में 11 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो भी है, तो क्या हो गया, इसको हम तो काउंट कर सकते हैं, दैट इज ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट है, यहाँ से भी देखिए 1 2 3 4 5 है, काउंट कर सकते हैं, ऑलरेडी एक फाइनाइट सेट है। ए बी सी डी ई जी है, फाइनाइट सेट है। मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, मैन इज लिविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हो गया, प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, प्रेजेंटली डिफरेंट इन पार्ट, इतना मान हो जाएगा। देखो इनो एलिमेंट बट सम नेचुरल नंबर, यहाँ पर से देखो ए बराबर 1 2 3 4 5 है, ये भी फाइनाइट सेट है, काउंट कर सकते हैं। इसमें से देखिए मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हो गया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहने वाले जो मनुष्य है उसकी भी संख्या कितनी कहलाएगी, ये भी काम यहाँ पर से क्या निकलेगा, ये भी तो काउंट तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। तो ये भी एक फाइनाइट नंबर ही आएगा, तो फाइनाइट नंबर आ जाएगा, तो दैट इज, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फाइनाइट सेट। दूसरा यहाँ पर से क्या बताया, देखिए डिफिनेशन 2 यहाँ पर से लिखा हो गया कि जिसमें कि सेट में वैसे सेट जिसमें कि आप काउंट नहीं कर सकते एलिमेंट को, ठीक है, तो वैसा सा सेट मेरा क्या कहला जाएगा, इनफाइनाइट सेट कहला जाएगा। जैसे देखिए कि आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो कि एक सेट यहाँ से ले लिया, एक सेट यहाँ से ले लिया एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज 1 and 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू, मान लो कि एक रियल नंबर है, एक्स रियल नंबर एलिमेंट, तो भाई 1 और 2 के बीच में तो ढेर सारा नंबर आएगा ना, ढेर सारा काम हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये सेट एग्जांपल यहाँ पर से क्या करेगा, इनफाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट देखेगा। एन मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल्स, नेचुरल नंबर का सेट, जेड मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी इनफाइनाइट सेट है, इसको काउंट ही आप नहीं कर सकते हैं। डब्ल्यू सेट मेरा
ऑफ होल नंबर, ढेर सारा काम यहाँ पर से आ जाएगा। पढ़िए यहाँ पर से डब्ल्यू बी द सेट ऑफ, यहाँ से पढ़िए डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, है ना, मतलब कि सप्ताह के जो दिन होते हैं उसका कलेक्शन होता है। तो क्या करिएगा भाई, संडे टू सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कलेक्शन है तो फाइनाइट है, इसको गिन सकते हैं, दैट इज फाइनाइट सेट। एस बी द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन, इतना मान हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को सॉल्व अप करिएगा तो क्या निकलेगा, एक्स का मान यहाँ से प्लस माइनस 4, इसका कलेक्शन डाल दीजिए -4, ऑलरेडी एक फाइनाइट सेट बन गया, ये भी फाइनाइट सेट यहाँ पर से हो जाएगा। जे बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, ये लाइन के अंतर्गत में बहुत सारा पॉइंट आप ले लीजिए, पॉइंट कितना होगा पता चलेगा कि कितना पॉइंट होगा। तो ये सेट में वैसे सेट का कलेक्शन आप दिखा रहा है जी, जिसमें कि जो पॉइंट हमारे पास हो गया लाइन पर के पॉइंट का कलेक्शन था, ऑलरेडी मेरा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर से रिप्रेजेंटेटिव का काम हो जाएगा। देखिए बताना आपको है, इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर 135, इट इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, इतना मान हो गया। ऑल दिस सेट्स आर इनफाइनाइट का होगा। देखो इनफाइनाइट सेट को कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। बोलिए, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट ऑफ सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। क्या पैटर्न डिस्प्ले इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काम हम लोग कैन नॉट बी डिफाइन करते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर। अब बताइए यहाँ पर से नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा है आपके पास, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पर से नेचुरल नंबर आपको निकालना है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, x माइनस 2 बराबर 0 है। इसको सॉल्व करिएगा तो x का मान 1 और 2 हो गया। ये पहला का जवाब क्या हो जाएगा मेरा, ये फाइनाइट आ जाएगा, है ना। अब दूसरा सॉल्व करिए, दूसरा के लिए क्या कहेगा, देखिए x बिलोंग्स टू n है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर प्लस माइनस 2, लेकिन कहता है कि इसका नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, नेचुरल नंबर ले लीजिएगा तो 2 इन आएगा, ये भी मेरा 2 आ जाएगा, ये भी मेरा फाइनाइट सेट आ जाएगा। चलिए x बिलोंग्स टू n है और 2x माइनस 1 बराबर 0, देखिए 2x माइनस 1 बराबर 0, x का मान 1/2, ये मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, ये मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग्स टू नहीं कर सकता है। तो ये काम क्या निकल जाएगा, ये 5। अब 5 को बताया गया है, ये मेरा फाइनाइट सेट होता है। 5 क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होती है, ठीक है। तो एक बात यहाँ देखिए, 1/2 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ से देख लीजिए, 2x माइनस 1 ये भी नहीं होगा। x बिलोंग्स टू एंड x इज प्राइम नंबर, x नेचुरल नंबर है और नेचुरल प्राइम के अंतर्गत में मेरा यहाँ से क्या होगा, बहुत सारा नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डॉट 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 डॉट, देयर आर सो मेनी प्राइम, पॉजिटिव प्राइम यहाँ पर से, ये दैट इज एन इनफाइनाइट सेट है हमारे पास है। आगे बढ़िए, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर आपको बता देना है, 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट, फॉर्म का काम यहाँ पर से है, ऑलरेडी इट इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट्स यहाँ पर से देखिए क्या कहलाता है, इक्वल सेट में मतलब क्या हो जाएगा, अगर a बराबर यहाँ से डालते हैं 1 2 3, ये बात हो जाएगा, b बराबर यहाँ से ले लीजिए 2 3 1, है ना, तो ये मेरा a और b इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल सेट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि दो सेट, देखिए इक्वल होने के लिए तो दो सेट का होना जरूरी है। तो a और b मेरा इक्वल तभी हो सकता है कि जब सेट a में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट b में होने चाहिए, तभी सेट इक्वल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है ना। जैसे आप यहां पर से करते हैं, जैसे a बराबर है 1 2 3, b बराबर यहां पर से मैंने ले लिया, ये a b c है, ये इक्वल नहीं हो सकता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भले हो सकता है, इसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां से भले बराबर है, एन बी बराबर है, इसको देखिएगा अंदर किताब में नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर, और इसके हिसाब से इसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। दो सेट्स कहता है कि दो सेट्स अगर आपका इक्विवेलेंट हो गया तो वो दोनों सेट्स का कार्डिनल नंबर आपके पास बना, इफ दे हैव सेम कार्डिनल नंबर
इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट के अंतर्गत भी आ सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 ए के बराबर नहीं हो सकता, 2 बी के बराबर नहीं हो सकता, 3 सी के बराबर नहीं हो सकता। ये सेट इक्वल नहीं हो सकता, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसलिए मैंने बोला कि कार्डिनल नंबर अगर सेम है तो इक्विवेलेंट सेट है। यहाँ पर भी देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी यहाँ पर भी मेरा 3 है, तो ये यहाँ पर से भी इसका काम 3 है, और यहाँ पर से भी एन बी का मान भी मेरा 3 है। तो देखिए ये तो भी काम हमारे पास सेम कार्डिनल नंबर है, तो इक्विवेलेंट के साथ साथ ये इक्वल भी है ना। ये सेट मेरा इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी कहलाता है, लेकिन ये काम सिर्फ इक्विवेलेंट का है, सिर्फ इक्विवेलेंट का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर ये ए बी दी सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, वैसे प्राइम नंबर जो कि 6 से कम है कितना हो जाएगा 2 3 5। आगे पढ़िए, पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, प्राइम फैक्टर ऑफ 30 का प्राइम फैक्टर कौन हो सकता है 2 3 5, एन हो गया। देखो एंड देन ए एंड पी आर इक्वल। 30 का प्राइम फैक्टर इसका क्या हुआ, 30 का प्राइम फैक्टर करिएगा तो कितना लिखिएगा 30 का प्राइम फैक्टर 2 से लगाइए 15 3 5, यही नहीं प्राइम फैक्टर है, ये सब ऑल और प्राइम नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर से ये प्राइम फैक्टर है 2 3 5 है, और वैसा प्राइम नंबर सेट के अंतर्गत में है ए विद द सेट ऑफ दो प्राइम नंबर्स लेस देन 6, इसलिए बोथ दोनों में सेम एलिमेंट है, इसलिए ए और पी मेरा इक्वल। चलिए एक देखिए नोट में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, नोट्स के अंतर्गत में सेट ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 2 2 1 3 3 3 है आपके पास। अगर रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट है तो उसके लिए कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम सेट है ना, बोथ सेट यार सेम हो जाएगा। ए बराबर 1 2 3 है तो इसमें भी एलिमेंट 1 2 3 है, बोथ सेट है, मतलब ये इक्वल भी बोल सकते, इस ए सेट मेरा इक्वल, ए बराबर 1 2 3, बी में 2 2 2 1 3 3 है, ये भी इक्वल सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फाइंड द पेयर ऑफ सेट्स, पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन, अगर इक्वल सेट है तो इसके बारे में बताइए। सेट है तो मेरा सिर्फ एक एलिमेंट दे दिया 0 कंटेन किया यहाँ पर से, अब x का मान ग्रेटर देन 15 और b का मान यहाँ से लेस देन 15 है, तो इसका मंदिर में कोई प्रूफ ही नहीं निकलता है 15 से बड़ा और 5 से छोटा, ये मान यहाँ से क्या निकल गया 5 हो जाएगा। चलिए C मेरे पास क्या निकल गया, C मेरे पास क्या हो जाएगा x सब्जेक्ट x माइनस 5 बराबर 0, तो C में एक एलिमेंट 5 निकल गया। और D में यहाँ पर से सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिएगा तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, D का सॉल्व करिएगा तो x इसका 25 है, तो सॉल्व करिएगा तो -5 और 5 निकल गया। x इज एन ई मेरा x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव रूट बोलता है अब द गिवन इक्वेशन का। अब देखिए ये काम है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इसका 0, इसका फैक्टराइज करिए आप तो ये काम निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0 के, तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3,5। पॉजिटिव रूट बोलता है तो ये -3 तो होगा नहीं, तो इसके अनुसार से एक सेट जो निकल गया वो 5 निकल गया। तो कौन सा बराबर है भाई, तो बराबर हो गया एगो ई मान लो, तो सी और ई बराबर, तो बराबर कौन सा सेट निकलेगा, सेट सी में भी आप देखिए एक एलिमेंट है वो सिर्फ 5 का है, ई में भी देखो एलिमेंट 5 है, इसमें बोलता है कि पॉजिटिव रूट आप लिखिए, तो पॉजिटिव रूट क्या लिखिएगा 5 है ना, लिखिए सी और बी। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पर से एग्जाम्पल आप नेक्स्ट का देखिए, नेक्स्ट के अंतर्गत में एग्जाम्पल क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर इक्वल है, जस्टिफाई इतना मान एक्स मेरा सेट ऑफ द लेटर्स इन एलआई यहाँ पर से बात बोलता है, तो एक्स के तत्व में आपने क्या क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा, एल लिखिए, ओ लिखिए, वाई लिख डालिए, एलआई हो जाएगा। विद सेट ऑफ द लेटर इन लॉयल में यहाँ पर सो जाएगा, तो बी यहाँ पर से कितना हो जाएगा एल ओ वाई ए रिपीट कर रहा है, यहाँ से भी देखिए एल एल हो गया, ओ मिल गया, वाई हो गया, ए। देखिए ऑर्डर पर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे कि इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर का सेम होना चाहिए,
कोई नहीं। ये मेरा दोनों सेट से मेरा एक्स और वाई, ये मेरा इक्वल टू का काम कर गया। चलिए ठीक है काम। एक देखिए इसका दूसरा वाला काम क्या है, एन है, एन बिलोंग्स टू जेड है ना। सेट ए यहां से दिया एन, एन बिलोंग्स टू जेड और एन स्क्वायर का मान लेते निकल टू। अब देखिए ये जेड का काम यहां पर से, तो एन का मान यहां पर से देखिए एन स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, तो एक तो मान यहां से जेड है, एक तो काम एन का वैल्यू 0 आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर करिएगा तो कितना निकल जाएगा, वो भी 4 से छोटा हो गया। -1 आप ले लीजिए, उसका भी स्क्वायर करिएगा, +1 निकलेगा, वो भी छोटा है। +1 आप ले लीजिए, वो भी काम निकल जाएगा। -2 ले लीजिए, वो भी 4 और 4 से काम है। 2 ले लीजिए, इतना दूर तक काम आपका बनेगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट में क्या क्या आ गया भाई, तो -2, -1, 0, 1, 2 आ गया। ये सेट 2 के लिए b बराबर x बिलोंग्स टू r है और x स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0। तो रियल नंबर में तो इसको फैक्टराइज करिए भाई, x स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0 को आप फैक्टराइज करिएगा तो क्या क्या निकलेगा, x स्क्वायर -2x -x + 2 बराबर 0, x कॉमन ले लीजिए, x -2 -1 x -2 बराबर 0, तो इसका रूट क्या क्या निकल जाएगा, x -2 x -1 बराबर 0, इसका मान वैल्यू आ जाएगा 1 और 2। इसका सेट एगो क्या बना, 1 और 2 बना। इसमें से देखिए एक 1 2 आया, इसमें एगो दूसरा काम -1 1 0 -2 एलिमेंट आ गया। बोथ में सेम एलिमेंट नहीं है, 1 है 2 है 1 है 2 है, इसके अतिरिक्त इस सेट के अंतर्गत में -2 -1 और 0 है, इसलिए ये दोनों सेट्स इक्वल है। इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, दोनों में सेम एलिमेंट्स है, इससे ज्यादा एलिमेंट अंदर है, ये सुपीरियर का काम कर गया, ये तो काम हुआ नहीं। तो एक बात यहाँ पर से जानिए, ये मेरा ए और बी इक्वल सेट है। तो चलिए बच्चों, ये कंसेप्ट हमको समझाने का, तो मैं फुल्ली एनसीईआरटी बुक को समझाऊंगा, इतना किताब आप बात समझ लीजिए, उसके एक एक अक्षर को मैं आपको समझा दूंगा एनसीईआरटी किताब का, इतना काम होगा। कल हम आपको डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का जो भी सारे प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, और जहाँ तक हो जाकर की जो वीडियो है आप देख रहे हैं, हो सकता है इसको आप शेयर भी करिए, है ना, सब्सक्राइब भी करिए, है ना, और थोड़ा सा लोगों को अपने मित्र के साथ इस शेयर भी करिए, तो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा सारे लोगों को फायदा होगा। मेरा उद्देश्य यही है, आपको एनसीईआरटी किताब को अच्छे ढंग से समझाना। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।